उसको सम अप किया और हमने कहा कि एक तो उस पर्सन का जो या उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक नॉर्मल फोर्स है जो कि सिलेंडर से उस पर्सन के ऊपर इस डायरेक्शन में क्या कहते हैं एक्ट कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोटर, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। सो पर्सन इफ द पर्सन विल टेंड टू गो डाउन साइड, नीचे की तरफ क्या कहते हैं पर्सन मूव करेगा तो फ्रिक्शन जो है उसको क्या कहते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। और हमें ये भी मालूम है कि जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करती है नॉर्मल फोर्स के ऊपर, विच इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन विच इज रिटन ओवर हियर कि एफएस जो है वो इक्वल होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड विद द नॉर्मल रिएक्शन। और ये ऑब्जेक्ट जो है ये बेसिकली ये रोटर जो है वो आपके पास रोटेट करेगा, उसके रोटेट करने के नतीजे में हमने वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि जब आपके पास ये पर्सन जो है वो नीचे की तरफ स्लाइड ना करे। सो ये पर्सन का स्लाइड ना करना नीचे की तरफ सिर्फ उस वक्त पॉसिबल हो सकता है जब इसके ऊपर लगने वाली फ्रिक्शन और जो वेट है इसका, ये दोनों फोर्सेस जो है एक दूसरे को बैलेंस कर दें, तो आपके पास ये पर्सन जो है वो नीचे की तरफ स्लाइड नहीं करेगा। सो फर्स्ट के आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट शुड बिकम इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट या पर्सन, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है म्यू एस इंटू एन, डेट बिकम्स इक्वल टू एम जी, और एन जो है उसकी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं विच वुड बी इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय म्यू एस। अच्छा, अब बुनियादी तौर पे आपके पास जब ये पर्सन इस रोटर के अंदर रोटेट कर रहा है तो ये एक सर्कल जो है वो फॉर्म कर रहा है, और सर्कल में मूव करने के लिए आपको मालूम है कि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट को सर्कल की डायरेक्शन में, सर्कल के सेंटर की तरफ जो है वो खींचती है। सो लिहाजा वो जो सर्कल के सेंटर की तरफ खींचने वाली फोर्स है, ये सर्कल के सेंटर की तरफ जो डायरेक्टेड फोर्स है वो सिर्फ आपके पास नॉर्मल फोर्स है, बाकी ये दो फोर्सेज हैं एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। सो इसका मतलब ये है कि ये जो नॉर्मल फोर्स है इट इज आल्सो प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स टू दिस पर्सन इन ऑर्डर टू मूव इन अ सर्कल। सो हम ये कहते हैं कि ये जो n है दिस इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज गिवन बाय mv² डिवाइडेड बाय r, और n की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की है, n इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय म्यू s। इस वैल्यू को क्या कहते हैं प्लग इन करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, और यहाँ से हम क्या कहते हैं v जो टेंजेंशियल स्पीड है उसको क्या कहते हैं कैलकुलेट करते हैं। v जो है वो आपके पास आएगा अंडर रूट जी आर डिवाइडेड बाय म्यू एस। ये रिलेशनशिप है बिटवीन द टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड द स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहाँ पे ये बात याद रहे कि ये r जो है दिस इज द रेडियस ऑफ द रोटर या रेडियस ऑफ द सिलेंडर जो आपने जिसको आप अज्यूम कर रहे हैं। और हमें मालूम क्या करनी है जी, मिनिमम एंगुलर स्पीड जो है या स्पीड ऑफ रोटेशन जो है वो क्या कहते हैं फाइंड आउट करनी है ताकि ये पर्सन जो है वो नीचे की तरफ फॉल ना करे। तो हमने जो इनिशियल कंडीशंस थी वो अप्लाई की कि फ्रिक्शनल फोर्स बिकम्स इक्वल टू द वेट, और यहाँ से हमने n की वैल्यू कैलकुलेट की, ये n जो है इट इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ से हमने फाइंड आउट किया कि जो v है जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी। अब इस टेंजेंशियल वेलोसिटी का और जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका जो रिलेशनशिप है आपस में वो दैट इज गिवन बाय v इज इक्वल टू r ओमेगा। जब r ओमेगा इसके अंदर प्लग इन करते हैं तो ये बराबर आ जाता है इस राइट हैंड साइड के, और यहाँ से हम r जब फाइंड आउट करते हैं तो ओमेगा r जब जो है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो आपके पास ओमेगा जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये ओमेगा जो है ये इट बिकम्स इक्वल टू अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय आर इंटू म्यू एस। और यहाँ पे जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं इसके बारे में वो ये हैं कि जो रोटेशन स्पीड है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, रादर देन इट्स डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द रोटर। और उसके साथ साथ क्या कहते हैं ये आपके पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है यानी कि उस पर्सन के दरमियान और उस वॉल के दरमियान जो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जो ऑब्जेक्ट का मास है या वेट है उसके ऊपर ये हरगिज भी डिपेंड नहीं कर रहा। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर के यहाँ पे चिल्ड्रन जो है वो भी मौजूद हैं और अडल्ट्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, और व्हेन दिस रोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग सो ईच वन ऑफ देम विल स्टिक टू द वॉल, ये वॉल के साथ ही मौजूद रहेगा और ये नीचे की तरफ नहीं गिरेंगे। सो डिफरेंट
साइजेस के लोग जो हैं वो मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है या वेट ऑफ द पर्सन जो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ तक तो अगली बात बड़ी सादा सी, ये एक यूट्यूब का लिंक है जिस पे आप जाके इस रोटर राइट को चलता हुआ भी देख सकते हैं। इससे अगर हम आगे चलें तो हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन लाइन, वो है बैंक कर्व। अब यूजुअली होता ये है कि जब आपके पास जो हाईवेज होते हैं वहां पर आप मूव कर रहे होते हैं, तो यू हैव ऑफन सीन के रोड का एक एज जो है वो आपके पास हाइट पे होता है, जबकि इनर एज जो है वो आपके पास क्या कहते हैं उसकी हाइट जो है वो कम होती है। सो इसको कहते हैं कि बैंक्ड रोड जो है वो क्या कहते हैं, या बैंक टर्न जो है वो इसको कहा जाता है। और बैंक टर्न है क्या जी, कि a bank turn is a change of direction in which the vehicle banks or inclines usually towards the inside of the turn. So सड़क के एक तरफ क्या कहते हैं, जो गाड़ी है वो झुक जाती है, जैसा कि इस फिगर के अंदर डिनोट किया गया है। अच्छा, अब हमने करना क्या है जी, हमने फिर से जो स्पीड है वो बेसिकली फाइंड आउट करनी है कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द कार, जो कि क्या कहते हैं एक बैंक कर्व के ऊपर रह सकती है। यानी कि इसको हम यूं भी कह सकते हैं, हम फाइंड आउट क्या करने जा रहे हैं कि हमारे पास अगर एक कार की स्पीड गिवन हो तो हम बता सकते हैं कि भाई जो सड़क का इनर एज है और आउटर एज है, उन दोनों के दरमियान जो एंगल है, थीटा एंगल जो है वो क्या होना चाहिए। और ये आपके पास क्या कहते हैं, अगर आप इस कर्व को देखें तो आपके पास क्या कहते हैं, ये नॉर्मल रोड है, और जब आपने इसको इंक्लाइन कर दिया, जब आपने इसका इनर एज जो है वो सेम रखा है और आउटर एज जो है वो आपने एक थीटा एंगल के ऊपर इंक्लाइन कर दिया है, तो आपके पास गाड़ी जो है वो इस तरह से मूव कर रही है। अच्छा, अब अगर नॉर्मल सिचुएशन हो, जब आपके पास लेवल रोड होता है, तो लेवल रोड के अंदर बेसिकली जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बराबर है किसके भला, mv² डिवाइडेड बाय r, अगर लेवल रोड है। ठीक है जी, लेवल रोड पे अगर आप क्या कहते हैं किसी लूप के अंदर मूव कर रहे हैं, किसी सर्कल के अंदर मूव कर रहे हैं, तो आपके पास सूरत हाल बड़ी आसान और सादा सी है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से प्रोवाइड कर रही है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो म्यू इंटू एन है, दैट इज इक्वल टू म्यू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और एन जो है वो किसके इक्वल होता है, एन इक्वल होता है चूंकि ये रिएक्शन फोर्स है विच originates due to the action of the weight, so n is equal to mg, और ये बराबर आ जाएगा mv² डिवाइडेड बाय r, mm से कैंसिल हो गया, और आपके पास v जो है वो बाकी बच जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू कैपिटल R इंटू जी। ये एक लेवल रोड की सूरत हाल है। लेकिन जब आप हाई स्पीड्स पे मूव करते हैं तो बेसिकली जो फ्रिक्शन है, अगर आप क्या कहते हैं किसी बैंक कर्व के ऊपर मूव नहीं कर रहे बल्कि सिंपली एक स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रहे हैं और वहां पे टर्न है, और अगर आप उस टर्न को बैंक्ड नहीं करते यानी कि इंक्लाइन नहीं करते, तो उस सूरत हाल में क्या होगा कि आपके पास जो फ्रिक्शन है बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, वो इतनी नेसेसरी नहीं होगी कि वो उस कार को अपने ट्रैक के ऊपर जारी रख सके। हायर स्पीड्स के ऊपर यूजुअली ये मसला आता है, और व्हाट विल हैपन कि वो कार जो है वो स्किड कर जाएगी अवे फ्रॉम द रोड। ठीक है, सो इस सूरत हाल से बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक आउटर एज जो है उस सड़क का उसको इंक्लाइन कर देते हैं। अच्छा, अब हमने क्या कहते हैं फाइंड आउट करना है, हम मुख्तलिफ चीजें जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ गिवन स्पीड, एक कार की स्पीड के लिए, एक खास स्पीड के लिए आप बता सकते हैं कि आपको जो आउटर एज ऑफ द रोड है उसको कितना इंक्लाइन करना है, इसके दरमियान इनर एज और आउटर एज के दरमियान एंगल जो है वो कितना रखना है, ये एंगल जो है वो थीटा से गिवन है। ठीक है नहीं, और अगर आपको क्या कहते हैं, अगर आपने बैंक कर्व एक बना दी है तो आप उससे ये भी डिक्टेट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं ड्राइवर्स को कि भाई इस कर्व के ऊपर, इस मोड के ऊपर आपकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो सिर्फ इतनी हो सकती है, बल्कि इससे ज्यादा नहीं होता। अगर इससे ज्यादा होगी तो देयर इज अ हाई चांस के द कार विल स्किड ऑफ द ट्रैक, कार जो है वो ट्रैक से फिसल जाएगी। ठीक है, and it could cause a serious damage to the driver and the passengers. So अब हमें क्या करना है, फिर से वही फ्री बॉडी डायग्राम का सिलसिला जो है उसको जारी रखना है। हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है।
ये एक कार है जी, और इस कार का इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है और इसका एक वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अगर आप गौर करें तो आपके पास जो नॉर्मल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में एन से रिप्रेजेंट है। ये नॉर्मल फोर्स आपके पास क्या कर रही है जी कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट जो कि बैलेंस करेगा वेट को, और एक कंपोनेंट जो कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व होगा, इस जिस कर्व के ऊपर क्या कहते हैं कार जो है वो मूव कर रही है। ठीक है जी। अच्छा, अब या एग्जैक्टली जिस तरह से रेस ट्रैक जो है वो बनाया जाए, रेस ट्रैक्स के अंदर यूजुअली ये होता है कि उसमें ड्राइवर जो है उसकी महारत को देखना होता है। सो दे आर नॉट बैंक्ड यूजुअली। जो फार्मूला वन रेसेस होती हैं, रेस कार्स होती हैं, उनके ट्रैक्स जो हैं वो इस तरह से बैंक्ड नहीं बनाए जाते, बल्कि हाईवे के ऊपर अगर आप कलर कहार इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ आ रहे हैं और कलर कहार में देखें तो वहां पर आपके पास आपको इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो देखने को मिलेंगी कि जिसमें रोड की एक साइड जो है वो आउटर एज जो है वो ऊंचा है और इनर एज जो है वो आपके पास क्या कहते हैं डाउनवर्ड है, थोड़ा सा नीचे है। तो और वहां पे स्पीड लिमिट जो है वो भी लिखी होती है उन्होंने कि भाई अच्छा इस स्पीड लिमिट को जो है वो आप क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा, सो अब फोर्सेस इसके ऊपर जो लग रही हैं जी, नॉर्मल फोर्सेस डायरेक्शन में है, वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ये एंगल जो है वो आपके पास थीटा है। अब अगर दो लाइंस के दरमियान जो एंगल है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन जो है आपके पास ये है, इन दो लाइंस के दरमियान जो एंगल है वही एंगल इनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी होगा। यानी कि इस वेट की लाइन को अगर मैं बढ़ाता चला जाऊं ऊपर की जानिब, तो इस लाइन के दरमियान और जो नॉर्मल है इसके दरमियान जो एंगल है वो भी आपके पास क्या होगा, थीटा होगा। अब ये थीटा है तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल फोर्स है, इसके कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट आपके पास एडजेसेंट टू दिस है, ये आपके पास अपर डायरेक्शन में जो कि एन कॉस थीटा है, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो आपके पास एन साइन थीटा है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर या टुवर्ड्स द लोअर एज ऑफ द रोड जो है उसकी तरफ एक्ट कर रहा है। सो ये एन साइन थीटा है। अब अगर आप गौर करें तो ये एन कॉस थीटा जो है दिस इज बेसिकली बैलेंसिंग द वेट ऑफ द कार। इन दोनों को ये क्या कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, और अब ये कार चूंकि एक कर्व के ऊपर क्या कहते हैं मूव कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं ये कर्व जो है वो एक बड़े सर्कल का बहुत एक छोटा सा जो है वो हिस्सा है। और अगर ये उस बड़े सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा है तो इसका मतलब ये है कि इसका भी कोई रेडियस होगा इस सर्कल का। इस रेडियस को हम आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कि आपके पास कार जो है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो जो रोड है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको हम क्या कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब फोर्सेस हमने फ्री बॉडी डायग्राम देख लिया, अब हमने सिर्फ फोर्सेस को जो है वो लिखना है। और हम ये देख सकते हैं कि जो एन साइन थीटा है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टुवर्ड्स द इनर एज जो है इस रोड के एक्ट कर रहा है, दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार टू मूव इन अ सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक के अंदर ये क्या कहते हैं, एन साइन थीटा जो है वो मूव कर रहा है। सो बेसिकली एन साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू दिस कार, कि ताकि वो इस रोड के ऊपर क्या कहते हैं अपनी एक खास स्पीड के साथ ऑन द ट्रैक रहे, उसके ऊपर चलती रहे और स्किड ना हो। आप जब फोर्सेस को बैलेंस करते हैं तो आपके पास देखते हैं कि n cos थीटा is balanced by the weight of the object, so n cos theta is equal to mg। और n sin theta जो है ये आपके पास किसके इक्वल है, n sin theta is basically equal to mv square divided by r। सो ये दो इक्वेशंस आ गई आपके पास। इन दो इक्वेशंस को जब आप एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो n sin theta divided by n cos theta that is equal to mv square divided by capital R into mg। अब सब लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ओके जी। सो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं सो यू गेट एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड, और क्या कहते हैं जो एंगल है, जो इंक्लाइंड
आपने क्या कहते हैं आउटर एज को जिस एंगल के ऊपर रखा है वो आपके पास क्या कहते हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप मिलता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन ऑफ थीटा। और आपको अगर स्पीड मालूम है सो यू कैन डिजाइन अ रोड जिसका आपको मालूम हो कि इतनी स्पीड से इस कार ने मूव करना है और आप क्या एंगल रखें थीटा कि ये कार जो है वो आपके पास स्किड ना करे, ये भी आप कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपने रोड बना लिया है सो यू कैन असाइन अ पर्टिकुलर स्पीड लिमिट, आप वो स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम स्पीड जो है वो आपके पास पॉसिबल है इस रोड के ऊपर। तो ये दोनों सूरतों में जो है वो आपके पास ये इट गोज इन बोथ वेज के कहते हैं, आप एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी जो है उसको चेक कर लें। अब यहाँ पे आपके पास एक प्लेन जो है वो क्या कहते हैं शो ऑफ है, और ये प्लेन जो है वो बेसिकली अगर हवा में मुअल्लक है, हवा में चल रहा है, तो आपके पास क्या होगा, इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जो इस वेट के नतीजे में जो आपके पास क्या कहते हैं रिएक्शन फोर्स होती है, दैट इज द लिफ्ट फोर्स, जिसको आप क्या कहते हैं एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब क्या कहते हैं इस प्लेन ने टर्न लेना होता है तो प्लेन जो है वो अपने आप को बैंक्ड करता है, एक साइड पे क्या कहते हैं झुकाता है अपनी एक साइड, जैसा कि इस फिगर के अंदर आपके पास डिनोटेड है। जब ये झुकाता है तो आपके पास ये जो एल है, ये जो नॉर्मल फोर्स यानी कि लिफ्ट फोर्स जो है, रिएक्शन फोर्स जो है, ये आपके पास इस डायरेक्शन में है, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो एक एल साइन बीटा है और एक आपके पास एल कॉस ऑफ बीटा है। सो एल कॉस ऑफ बीटा इज बेसिकली बैलेंसिंग द वेट ऑफ द प्लेन, जबकि एल साइन बीटा जो है ये हेल्प आउट कर रहा है इस प्लेन को टर्न लेने के लिए। सो दिस इज हाउ बेसिक फिजिक्स ऑफ दिस रोड्स वर्क्स, क्या कहते हैं बैंक कर्व क्या है और कहाँ कहाँ पे ये बैंक कर्व जो है वो बेसिकली इस्तेमाल हो रहे हो।